अस्सलाम वालेकुम। अलमुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है। जो इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। जिस चैनल पर हम लोगों ने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। सेकेंड ईयर की IT सीरीज़ की बुक से हम लोगों ने ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनको डिस्कस किया। ऑपरेटर्स के आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, फिर आगे उनकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं जो प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, उनको हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखा। लूप्स क्या होते हैं, रेस क्या होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फैस स्टेटमेंट जो होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने प्रोग्राम्स भी करके देखे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, उनको प्रोग्राम्स के थ्रू भी करके देखा कि स्ट्रक्चर को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। अब हम लोगों ने सेकेंड ईयर की IT सीरीज़ की बुक से स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट बॉक्स में, तो इसीलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में स्ट्रिंग हैंडलिंग किसे कहते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अलमुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक जो कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में है। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन अ डबल कोटेशन इज कॉल्ड द स्ट्रिंग और अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, जो भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जब उनको डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी स्ट्रिंग है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा एक नाम को प्रिंट करवाना है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक नाम है, ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको ये अगर देखें आप लोग सिर्फ M को प्रिंट करवाना चाहें तो वो हमारा एक कैरेक्टर होगा, लेकिन अगर आप लोग पूरे नाम को प्रिंट करवाना चाहें तो ये हमारी एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, जैसे इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे नाम है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि निम्रा हो गया, ये एक पूरा नाम है, सही है। अगर मैं सिर्फ N प्रिंट करवाना चाहती हूँ मेरे पास एक करैक्टर होगा, लेकिन अगर बहुत सारे करैक्टर्स मिलकर एक नाम बना रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो स्ट्रिंग है। और जब भी इसको जब भी इसको हम लोगों ने वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है किसी भी वेरिएबल को अंदर देकर तो उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ये जो ऊपर 2 लाइंस लगी होती हैं छोटी छोटी, इनको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी डबल कोट्स हैं। अगर एक होगी तो सिंगल होगी और अगर डबल होंगी तो उनको डबल कोट्स कहा जाता है। It may consist of any alphabetic characters, digits and the special symbols। वो कह रहा है कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है ना उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमारे सिर्फ यही करैक्टर्स ही हों, उसके अंदर हो सकता है कि हमारे करैक्टर्स हों, डिजिट्स भी हों। डिजिट्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। एंड स्पेशल सिम्बल्स में आता है हमारा एंड, हमारा हैश, हमारा ये जो एट द रेट होता है, इस तरह के हमारे बहुत सारे सिम्बल्स आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हों, उसमें डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं स्ट्रिंग में। अ स्ट्रिंग इज अ स्टोर्ड एज एन अरे ऑफ अ कैरेक्टर्स। ठीक है, जो एक स्ट्रिंग होती है ना उसको कैरेक्टर्स के अरे के अंदर भी स्टोर किया, एक अरे के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है। द अरे इज अ टर्मिनेटेड बाय द स्पेशल सिंबल नॉन एज अ नल कैरेक्टर। ठीक है, वो कह रहा है कि जब भी स्ट्रिंग को एक अरे के अंदर स्टोर किया जाता है तो वो जो अरे होती है ना वो हमेशा एक एंड होता है नल कैरेक्टर के साथ, और उस नल कैरेक्टर को आप लोग स्लैश के साथ यूज़ करते हैं और वो नल कैरेक्टर हमारा 0 होता है। ठीक है, नल का मतलब कुछ भी नहीं, 0 भी कुछ भी नहीं होता। इट इज़ डिनोटेड बाय द एस्केप सीक्वेंस, ये वाली, ठीक है, ये एक एस्केप सीक्वेंस होता है। अच्छा, एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग मेरा वो लेक्चर देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि एस्केप कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। एस्केप कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनको आप लोगों ने स्लैश के साथ यूज़ करना होता है, और आप लोग कैरेक्टर यूज़ करते हो जो कि आपकी इस तरह से वर्क करते हैं, जैसे टैब हो गया, जैसे आप लोगों का N हो गया जो न्यू लाइन के लिए यूज़ करता है। इस तरह से बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद ये हमारा जो नल कैरेक्टर होता है ना जिसके थ्रू हम लोगों ने एरे जिसके अंदर स्ट्रिंग को स्टोर किया होता है उसको टर्मिनेट करवाना होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा नल कैरेक्टर के साथ टर्मिनेट होता है, जिसको एस्केप सीक्वेंस इसके साथ जाहिर किया जाता है। एंड इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये एंड ऑफ स्ट्रिंग को जाहिर करती है कि अब हमारी जो स्ट्रिंग है ना वो ख़त्म हो गई है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बैक स्लैश एंड 0। ठीक है, इसके अंदर बैक स्लैश एक तो होता है, पहला जो होता है वो बैक स्लैश होता है, दूसरा जो हिस्सा होता है वो हमारे पास 0 होता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड द नल कैरेक्टर। ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर टू डिनोट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन एरे।
उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग होती हैं उनकी एग्जाम्पल कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट पे एग्जाम्पल है जी, हम लोगों ने एक नाम प्रिंट करवाया, दैट इज़ आवर कंट्री, ठीक है। तो पाकिस्तान है। अब आप लोग देख सकते हो कि अगर तो पाकिस्तान का सिर्फ पी होता तो सिर्फ आप लोग इसको पी ऐसे करके सिंगल करैक्टर में लिख सकते थे, बिकॉज दिस इज अ कार्ड द सिंगल करैक्टर। लेकिन अगर आप लोगों ने कलेक्शन ऑफ करैक्टर लेकर पूरे नाम को डिस्प्ले करवाना है तो वो आप लोगों का जो होता है, उसके बाद हमारा जो, चूँकि हम लोगों ने पूरे नाम को डिस्प्ले करवाना है तो आप लोग इसको देख सकते हो कि पूरे स्पेलिंग लिखे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपने जो स्ट्रिंग लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के करैक्टर्स पर मुश्तमिल हो, उसके अंदर डिजिट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया 1 2 3 डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे जो सिटी नेम है वो लाहौर लिखा हुआ है, तो वो लाहौर अगर पूरे का पूरे डिस्प्ले करवाना है तो उसको आप लोग डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा है कि जो स्ट्रिंग होती है ना उसको एरे के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने 1D एरे के बारे में मेरा लेक्चर लिया हो तो उसमें मैंने बताया था कि 1D एरे जो होती है उसको इस तरह से एक लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने कोई भी अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं जिनको मैंने एरे के अंदर स्टोर करवाया। फर्स्ट वैल्यू है जी ऊप, ठीक है। ऊप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो C++ के बारे में होती है, C++, ठीक है। ऊप C++ है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऊप मैंने करवाया है, उसके बाद मैंने C++ करवाया और उसके बाद मैंने इसको एंड कर दिया। अब मैंने अभी बताया कि एस्केप जो करैक्टर होता है ना जिसके साथ हम लोगों ने एरे के अंदर जो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के बाद उसका एंड करना होता है, तो वो ये होता है बैकस्लैश के साथ आप लोगों ने नल वैल्यू दे देनी होती है, यानी 0, ठीक है। तो ये एरे के अंदर जब स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाया जाता है ये उसका तरीका है। अब स्ट्रिंग जो होती है उसको डिक्लेयर किस तरह से करवाया जाता है, जिस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते थे, स्ट्रक्चर को, एरे को हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया था, बिल्कुल वैसे ही अब हम लोगों ने स्ट्रिंग को भी डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जिस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को डिक्लेयर करवाया, अब हम लोगों ने स्ट्रिंग को भी वैसे ही डिक्लेयर करवाना है। C++ स्टोर्स अ स्ट्रिंग एज एन एरे ऑफ करैक्टर्स, ठीक है। जो C++ होती है ना ये एक लैंग्वेज होती है जो हमारी एरे के अंदर जो स्ट्रिंग होती है ना उनको एक करैक्टर बाय करैक्टर स्टोर करती है, ठीक है। An array is a group of contiguous memory location that can store the same type of data, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग होती है, एक एरे जो होती है उसका आप लोगों ने अगर मेरा लेक्चर लिया हो तो मैंने उसमें भी बताया था कि जो एरे होती है ना इसके अंदर सेम टाइप के सेम जो डाटा टाइप होती है ना उसका डाटा स्टोर किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा डाटा टाइप के थ्रू जो होते हैं वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के बाद उसकी वैल्यूज़ को यूज़ करना है ना, देन आप लोगों को स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एरे के अंदर जितना भी आपने डाटा स्टोर करना होता है ना वो एक ही डाटा टाइप का होना चाहिए। अगर आप लोगों ने इंट ली है तो वह इंट डाटा टाइप का होना चाहिए। अगर आपने फ्लोट डाटा टाइप लिया है तो सिर्फ और जितना भी डाटा होगा वो फ्लोट डाटा टाइप का होना चाहिए। मीन टू से सिर्फ एक ही डाटा टाइप की इजाज़त होती है। तो इस तरह से वो कह रहा है कि एरे जो होता है वो ग्रुप ऑफ कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस होती है जो कि एक ही डाटा टाइप के अंदर स्टोर की जा सकती है। उसके बाद आता है जी स्ट्रिंग जो होती है उसको एरे के अंदर जब यूज़ करते हैं तो उसके डिक्लेयर करने का भी एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स हम लोग कहते हैं कि रूल्स होते हैं या फिर रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आता है जी करैक्टर, ठीक है, 4, ये होता है 4। उसके बाद एरे नेम और लेंथ सेमीकोलन के साथ एंड। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपने पहले देनी है जी डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप तो आपकी हमेशा ही करैक्टर होगी। उसकी वजह क्या है कि आपने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है, चाहे वो स्ट्रिंग ही आप लोग यूज़ कर रहे हो ना, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स ही यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसके लिए जो आपने डाटा टाइप देनी है ना वो करैक्टर ही देंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसने यहाँ पर डाटा टाइप का नाम ही लिख दिया, चूँकि होनी ही करैक्टर 4 है तो इसीलिए उसने शुरू में ही सिंटैक्स के अंदर ही लिख दिया है। डाटा टाइप होगी हमारी 4। एरे नेम होगा, यहाँ पर एरे नेम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारी लेंथ होगी। लेंथ जो होती है उसको हमेशा इन वाली ब्रैकेट्स के अंदर जाहिर किया जाता है और एंड किया जाता है जिस सेमीकोलन के साथ। अगर आपका सेमीकोलन मिस हो जाए देन आपका कंपाइलर जो होता है वो एरर शो कर देता है, दैट इज़ अ कार्ड द सिंटैक्स एरर, बिकॉज ये हमारा सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका यही होता है। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर सिंटैक्स एरर अक्कर हो जाता है। उसके बाद डाटा टाइप नेम, उसके बाद लेंथ सेमीकोलन के साथ एंड, ये सिंटैक्स हो गया। आप एग्जांपल देखते हैं, इसी सिंटैक्स के थ्रू एग्जांपल करके देखते हैं। क्योंकि डाटा टाइप तो हमारी 4 ही रहनी है, इसीलिए 4
अब यहाँ पर एरे नेम आप लोगों ने चूंकि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है ना वही आप लोग नाम लिख लो। एरे नेम बुक के बारे में मैं देना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर बुक नेम ले लिया है, उसकी लेंथ मैंने दे दिया कि 20 पेजेस है और सेमी कॉलन के साथ मैंने एंड कर दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जी जब हम लोग स्ट्रिंग को सिंटैक्स के थ्रू, किसी भी सिंटैक्स के थ्रू हम लोग डिक्लेयर करवाते हैं। ठीक है, आई होप कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को एरे के अंदर किस तरह से स्टोर करवा कर उसको किस तरह से एंड किया जाता है, वो कौन सा एस्केप करैक्टर होता है जिसके ज़रिए से उसको एंड किया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, फिर हम लोगों ने उस सिंटैक्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी करके देखा। आई होप कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, समझ में आई हो बात, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह स्ट्रिंग के एक और प्रोग्राम के साथ, एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।